धर्म का चोला, योग के नाम पर मदारी का कर्तव्य, दार्शनिक ज्ञान के नाम पर कुछ पिटे पिटाए श्लोक, विज्ञान की समझ के नाम पर मानव शरीर के कुछ अंगों का अंग्रेजी नाम, और बीमारियों के कारक के रूप में वायरल, सेल और ग्लैंड जैसे शब्दों का जिक्र। भारतीय समाज की विलुप्त होती तार्किकता पर धर्मांधता को प्राथमिकता देकर व्यापारिक फायदे के रास्ते पर कई साल से दौड़ रहे बाबा रामदेव ने इसी तरह अपने व्यापारिक साम्राज्य को बहुराष्ट्रीय कंपनियों की टक्कर का बना दिया। घटिया और लगातार टेस्ट में फेल होते प्रोडक्ट्स के बावजूद आयुर्वेद का छौंक लगाकर कोरोना की दवा से लेकर शुद्ध देसी गाय का घी जैसे उत्पाद महंगे दामों पर बेचने वाला बाबा आखिरकार उस सुप्रीम कोर्ट के जाल में जा फंसा जो इस साल कई बड़े फैसले सुनाकर संविधान के सबसे बड़े रक्षक के रूप में उभरा है। सबसे ऊंची अदालत के सामने पहुंचते ही देश के कानून को ठेंगे पर रखने वाला बाबा रामदेव और उसके सहयोगी बालकृष्ण की हवा निकल गई और वे अदालत के सामने दया की भीख मांगने पर मजबूर हो गए। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद ही देश को यह पता चला कि किस तरह भ्रामक विज्ञापन देकर बाबा की कंपनियां आयुर्वेद के नाम पर बरसों से जनता को धोखा दे रही है। असल में सुप्रीम कोर्ट का रुख देखकर ही अहंकार में रहने वाले बाबा को उसके वकीलों ने यह समझाया कि ये काला चोगा पहनने वाले न्यायमूर्ति कुछ अलग टाइप की मूर्तियां होती हैं। ये छलावा देखकर और भड़कती है। भला इसी में कि गेरुआ, करतब, पेट फुलाना, विश्व के मेडिकल ज्ञान को चुनौती देने का दंभ भूलकर साष्टांग लंबलेट हो जाओ, अन्यथा फिर आपकी खैर नहीं। मरता क्या न करता, डरे हुए रामदेव ने कोर्ट में सशरीर उपस्थित होकर बार बार माफी मांगी और कानों को हाथ लगाकर कहा कि माई बाप बड़ी गलती हो गई। अब रामदेव कोरोलिन से एलोपैथी के दुष्प्रचार करके जनता को लूटने वाले रामदेव को सुप्रीम कोर्ट की फटकारों से अब भी मुक्ति नहीं मिल रही है। वे हर कदम पर न सिर्फ फटकार खा रहे हैं बल्कि इस चेतावनी से थर थर भी कांप रहे हैं कि अवमानना की कार्यवाही के लिए उनको तैयार रहना है। 23 अप्रैल को ताजा फटकार 67 अखबारों में छपे माफीनामा पर पड़ी। बाबा के वकीलों ने बड़े दम्भ के साथ अदालत को बताया कि 10 लाख रुपए खर्च करके 67 अखबारों में माफीनामा छपवा दिया गया, लेकिन उससे पहले ही बेंच बुरी तरह नाराज हो गई और उसने ये पूछ लिया कि क्या ये माफीनामा उतने ही बड़े साइज के हैं जितने बड़े उनके भ्रामक विज्ञापन थे। असल में अपनी गुणवत्ताहीन दवाओं को आयुर्वेद का जामा पहनाकर बड़ी लूट की शुरुआत जून 2022 में पतंजलि ने तब की जब उसने कोरोनिल लॉन्च किया। दावा किया कि 7 दिन में कोरोना खत्म हो जाएगा। बाबा के दावे पर भरोसा करके भारत के लोगों ने जमकर कोरोनिल खरीदा। इस बीच दिसंबर 2020 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक पतंजलि आयुर्वेद ने उत्तराखंड के सरकारी अधिकारियों से अपील तक कर डाली कि वो कोरोनिल के मौजूदा लाइसेंस को इम्यूनिटी बूस्टर से बदलकर कोविड-19 की दवा का कर दें। लगातार देश की जनता को गुमराह करने वाली पतंजलि ने जनवरी 2021 में दावा किया कि उनके प्रोडक्ट को वायरस के खिलाफ सपोर्टिंग मेजर यानी सहायक इलाज की मान्यता मिल गई है। हालांकि इसके साथ ही आयुष मंत्रालय और उत्तराखंड के अधिकारियों ने यह स्पष्ट
कर दिया था कि कोरोनिल कोविड-19 का इलाज नहीं कर पाए। इसके बावजूद बाबा नहीं माने। फरवरी 2021 में वे कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट की लहर से ठीक पहले कोरोनिल को नए रूप में लॉन्च करने आ गए। उस कोरोनिल को उन्होंने कोविड-19 की पहली साक्ष्य आधारित दवा बताया। मजे की बात यह कि इस लॉन्चिंग में तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी शामिल थे और उन्होंने उस दौरान बाबा की भूरी भूरी प्रशंसा भी की। शुरुआत में इवेंट पोस्टर में दावा किया गया था कि कोरोनिल को डब्ल्यूएचओ ने भी मान्यता दे दी, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने जब इनकार किया तो बाबा ने उस दावे को वापस ले लिया। लगातार कानून को चुनौती दे रहे रामदेव का इसी दौरान एक और वीडियो वायरल हो गया। इसमें वो कहते हैं कि एलोपैथी एक बेवकूफ और दिवालिया विज्ञान है जो लाखों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार है। बाबा ने दावा भी किया कि कोई भी आधुनिक दवा कोविड का इलाज नहीं कर रही है, लेकिन उनकी दवा कोरोना का 100% इलाज कर रही है। जुलाई 2022 में पतंजलि आयुर्वेद ने कुछ अखबारों में फिर आधे पन्ने का विज्ञापन छपवाया कि एलोपैथी जो भ्रांतियां फैला रही है उससे खुद को और देश को बचाए। विज्ञापन में दावा किया गया था कि मधुमेह, थायराइड, अस्थमा, लीवर सिरोसिस और गठिया जैसी कई बीमारियों का इलाज सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद के पास। बाबा के इन भ्रामक दावों से तंग आकर आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो देश के एलोपैथ डॉक्टरों का सबसे बड़ा संगठन है, वो अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उसने याचिका लगाई कि पतंजलि भ्रामक विज्ञापन देकर आयुर्वेद दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का झूठा दावा कर रही है। ये दावे द ड्रग्स एंड अदर मेडिकल रेमेडीज एक्ट के अनुसार जेल की सजा और जुर्माने से दंडित होते हैं। नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर कहा कि पतंजलि को भ्रामक दावों वाले विज्ञापन तुरंत बंद करने। अगर उसने विज्ञापन बंद नहीं किए तो हर झूठे दावे पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाए। लेकिन सत्ताधीशों से नजदीकी का दावा करने वाला रामदेव इसके बावजूद नहीं माना और वह अपने क्रियाकलाप ठीक उसी तरह जारी रखे रहा जिस तरह वो अभी तक कर रहा। जनवरी 2024 में आईएमए फिर कोर्ट पहुंच गई और उसने दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में पतंजलि की ओर से प्रिंट मीडिया में छपवाए गए कुछ विज्ञापन बेंच के सामने रखे। इनमें पतंजलि ने मधुमेह और अस्थमा को पूरी तरह से ठीक करने का दावा किया था। इससे पहले 22 नवंबर 2023 को, यानी कोर्ट के निर्देश के ठीक एक दिन बाद ही, बालकृष्ण और रामदेव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी भी बेंच के सामने पहुंचाई गई। आईएमए की इस कवायद में का नतीजा ये निकला कि बेंच एकदम सीरियस हो गई और फरवरी 2024 में जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले विज्ञापनों पर रोक लगा दी। साथ ही ये कहा कि पतंजलि आयुर्वेद को ने उनके आदेश का उल्लंघन किया है तो कंपनी ये सफाई दे कि उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की। मार्च 2024 की 19 तारीख की सुनवाई के दौरान कोर्ट को पता चला कि पतंजलि ने अवमानना नोटिस का जवाब ही नहीं दिया है। इससे नाराज अदालत ने रामदेव और बालकृष्ण को खुद कोर्ट के सामने बुला लिया। अप्रैल 2024 में रामदेव और बालकृष्ण अदालत में पेश हुए।
बिना शर्त कोर्ट से माफी मांगी, लेकिन जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस हेमा कोहली नहीं मानी। दोनों की माफी उन्होंने स्वीकार नहीं की। सुनवाई के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट को यह पता चल गया कि रामदेव का हलफनामा रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं है। इससे नाराज बेंच ने उनकी माफी को सिर्फ लिप सर्विस बताया और विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा। मंगलवार 23 अप्रैल को कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई। इस दिन अदालत ने कहा कि रामदेव और बालकृष्ण ने अखबार में जो माफी छपवाई है वो योग्य नहीं है। बेंच ने कहा कि माफीनामा वाले विज्ञापनों की कटिंग उन्हें भेजी है, हमें इसका असली साइज देखना है। ये हमारा निर्देश है। जब आप कोई एड छापते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे, सिर्फ पन्ने पर न हो बल्कि उसे पढ़ने लायक स्थिति में भी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के शिकंजे में फंसे रामदेव अब सुप्रीम कोर्ट से न सिर्फ लंबलेट होकर माफी मांग रहे हैं बल्कि अपने वकीलों से ये गुहार भी लगा रहे हैं कि कैसे भी करके ये न्यायमूर्तियों के इस आतंक से उनको मुक्ति दिलाई जाए, भले ही इसके लिए उन्हें अदालत में फिर से साष्टांग लेटकर माफी क्यों न मांगनी पड़े। इसके लिए अगर पतंजलि को विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए खर्च भी करना पड़े तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट के इस कार्रवाई से मुक्ति चाहिए। जैसे कि खबरें आ रही हैं, रामदेव के वकीलों ने उनको साफ कर दिया है कि वो इतने पाप कर चुके हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ही उन्हें बख्श सकती है और बेहतर होगा कि वो इन सब तमाम दावों को की गलती को न सिर्फ स्वीकारें बल्कि बेंच के सामने विनीत होकर खड़े रहें और बारंबार माफी की गुहार लगाएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।